नमस्कार बच्चों। चलिए आज की यह दूसरी क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले मैंने पहली क्लास अपलोड कर दिया है, मैंने पहली क्लास डाल दिया है और आज मैं ये दूसरी क्लास करने वाला हूँ। इसके पहले मैंने पहले क्लास में होमवर्क दिए थे, तो सबसे पहले हम लोग होमवर्क के क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग को क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इससे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोग को दूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले होमवर्क के क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन था 394 2 5 2, इस सबको जोड़ना था। तो 4 2 6, 9 5 14, 3 2 5 1 6 हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा भी घटा हुआ था, 4 9 7 6 और 9। चलिए 7 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा, एक कैरी लेंगे। 17 में से 9 जाएगा 8, ये हो गया। 8 में से 6 जाएगा 2, ये हो गया 4। चलिए दूसरा हो गया। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या था, इसको भी जोड़ना था। 4 3 2 6, 3 9 4, उसके बाद 6 5। चलिए जोड़ लेते हैं। 6 4 10, 5 15, 1 9 6 15, 15 2 17, 1 18, हासिल 1, 3 3 6, 1 7 और 4 का 4। सब लोग अपने मिलाते जाइएगा। ठीक, चलिए अगला करते हैं। 4 नंबर। 4 नंबर में इसको भी घटाना था। 9 3 5 2, 6 8 9, इसको घटाना था। इसको घटाते हैं हम लोग। चलिए 12 में से 9 जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 4 में से 8 नहीं जाएगा, तो 14 में से 8 जाएगा 6। ठीक, ये हो गया 2, 2 में से 6 नहीं जाएगा, एक कैरी लेंगे। 12, 12 में से 6 जाएगा 6, ये हो गया 8। चलिए ये भी हो गया। अब अगला देखते हैं। 5 नंबर। 5 नंबर क्या था, 5 नंबर गुना करना था। 9 3 5 6 और 2। चलिए गुना करते हैं। 5 दूनी 10, 1 3 दूनी 6, 1 7, 9 दूनी 18, 6 5 30, 3 बचा, 6 18, 18 3 21, 2 बचा, 9 6 54, 54 2 56, 0 7 8 1 9, 6 1 7, 5 5। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में भी गुना करना था। चलिए गुना करते हैं। 6 0 9 2 0 5। चलिए 5 9 45, 6 5 30। अब किसी भी संख्या में 0 से गुना या भाग करेंगे तो 0 ही होगा, मैंने कल भी बताया था। तो चलिए 0 में 9 से गुना करेंगे 0, 0 में 0 से 0, 0 में 6 से 0। अब 2 9 18। ठीक, और 2 में 0 से गुना करेंगे 0, और 6 दूनी के 12। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 5 8 4 12, 1 1 2 3 1 और 2, ये कुछ नहीं है। ठीक, 6 नंबर हो गया। अब चलिए हम लोग 7 नंबर करते हैं। 7 नंबर क्या था, इसको भाग देना था। ठीक है, चलिए 7 नंबर को हम लोग भाग देते हैं। ये था 14 56 84 42 में भाग देना था। 56 84 42। चलिए भाग देते हैं। 14 के टेबल में 56 देखेंगे कितने बार में। 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौका 56, 4 बार में 56। ये कट गया। अब 8 उतारेंगे। 14 में 8 से भाग नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, 4 को भी उतारेंगे, और जब भी 2 संख्या को उतारेंगे तो 1 0 हम देंगे भागफल में। ठीक, अब देखिए 14 12 84 कितने बार में, 14 5 70, 14 6 84, 6 बार में 84। ये कट गया। अब फिर 4 उतारेंगे। 14 में 4 से भाग नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, फिर अब हम 2 को उतारेंगे। 2 संख्या उतारे तो हम अभी बताएं कि जब भी 2 संख्या उतारेंगे तो एक भागफल में 0 देंगे। चलिए 0 दे दिया। अब 14 12 में 42 देखेंगे कितने बार में, 14 दूनी 28, 14 42, 3 बार में 42। ये कट गया, हो गया आपका ये आंसर। अब क्या था, 8 नंबर। ये तो 7 नंबर था ना। अब चलिए हम लोग 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। चलो 8 नंबर क्वेश्चन था, दशमलव वाला जोड़ था। ठीक, देखिए 394.069 था। ठीक, और उसके बाद था 72.08, 72.08। इसको क्या करना था, जोड़ना था। चलिए आगे हम 0 लगा दिया, आगे पीछे कोई मतलब वैल्यू नहीं है 0 का, हम लगा दिया बस ऐसे ही, थोड़ा अच्छा दिखेगा। चलिए अब जोड़ते हैं। 9 8 6 14, 1 4 2 6, 9 7 16, 3 1 4।
हो गया आपका ये आंसर। 9 नंबर। अब 9 नंबर में क्या है, इसको भी घटाना है। चलिए 9 नंबर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इसको घटाना है, घटाते हैं इसको। 46.02 हमें से घटाना है 0.94। तो देखिए दशमलव के सामने पहले हम लोग दशमलव लगाएंगे, डायरेक्ट दशमलव के सामने दशमलव हो गया। अब क्या है 0.94, दशमलव के बाद 9 है, उसके बाद 4 है, दशमलव के पहले कुछ नहीं तो 0 लगा सकते हैं, 0 लगा दिया। अब इसको घटाना है, घटा देते हैं। 12 में से 4 जाएगा, 2 में से नहीं घटेगा 4, तो 12 में से 4 जाएगा 8, ये हो गया 9, 9 में से 9 जाएगा 0, ये हो गया 5, ये हो गया 4, आपका आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। 32, 48 और 24। चलिए 2 से भाग देंगे हम 16 बार में, 24 बार में, 12 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 12 बार में, फिर 6 बार में, फिर 2 से 4 बार में, 6 बार में, 3 बार में, फिर 2 से 2 बार में, 3 बार में, फिर 3 बार में। देखिए जगह नहीं बचा, थोड़ा हम आगे कर लेते हैं इसको, 1 मिनट। चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन फिर से कर लेते हैं, वहाँ पे जगह नहीं था, फिर से कर लेते हैं। देखिए 2 से ले जाएंगे इसको 16, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से जाएगा 8 बार में, 2 पारा में 16 8 बार में, 2 पारा में 24 12 बार में, 2 पारा में 12 6 बार में, फिर 2 से 4 दूनी की 8, 6 दूनी के 12, 3 दूनी 6, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 का 3, फिर अब 3 से ले जाएंगे 2 1 और 1। चलिए अब गुना कर लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 3, फिर 2 2 3। चलिए ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 32, अब 32 तियाँ 3 दूनी 6 33 है, 3 दूनी 6 33 9 32 तियाँ 96, ये हो गया आंसर। चलिए होमवर्क का क्वेश्चन सारा हो गया, अब हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आज की क्लास में हम लोग बट्टा पे का जोड़ घटाओ गुना भागा, ठीक। आज दशमलव का हम लोग इसके पहले जोड़ घटाओ सीखे थे, आज हम लोग दशमलव पे का गुना और भाग सीखेंगे, और फिर आज शब्दों से अंकों में लिखना, ठीक, अंकों से शब्दों में लिखना, ठीक, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। चलिए आज हम लोग बट्टा पे का जोड़ घटाओ गुना भागा पहले सीखते हैं, ठीक। ये मान लीजिए 3/4 जोड़ 2/9 जोड़ 5/2, इसको जोड़ना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 9 2 नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, 4 9 2 का एलसीएम, ठीक। तो 4 9 2 का एलसीएम क्या होगा, 4 9 2 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 दूनी 4, 9 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 4 9 2 का एलसीएम 36 हो जाएगा। अब चलिए 4 में 36 से भाग देंगे, 4 के टेबल में 36 कितने बार में है, 9 बार में, 9 बार में है ना, ऊपर से गुना कर देंगे, जितने बार में जाएगा ऊपर से गुना कर देंगे, 3 9 27 जोड़, और 9 के टेबल में 36 4 बार में, ऊपर 4 से गुना कर देंगे, 4 दूनी के 8, फिर 2 के टेबल में 36 18 बार में, ऊपर से 18 गुना कर देंगे, 18 5 90। अब सबको जोड़ लेंगे, ठीक, 90 27 और 8, 8 7 15, 1 9 2 11 1 12, 125/36, ये हो गया आंसर, ठीक। ये जोड़ हो गया। एक और हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक, इसको हम लोग पूर्णांक में लिखते हैं, 2 पूर्णांक 3/5 जोड़ 4 पूर्णांक 2/15 जोड़ 8 पूर्णांक 2/5। चलिए ये पूर्णांक में है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग विषम भिन्न में चेंज करेंगे, विषम भिन्न में, ठीक ना, मतलब नॉर्मल भिन्न में। तो कैसे करेंगे, 5 दूनी 10, 5 के पहले 2 बार पढ़ेंगे, 5 दूनी के 10, 10 में 3 जोड़ देंगे, 10 3 13, 13/5 हो जाएगा, ठीक। अब 15 चौके 60, 60 2 62/15, ठीक, फिर प्लस का साइन दे देंगे, 5 के पहला 8 बार, 5 ठीक 40, 40 2 42/5। देखिए इसको इससे गुना करेंगे, 5 दूनी के 10 प्लस ऊपर जोड़ देंगे, 5 दूनी के 10 और 10 3 13/5, फिर इसको 15 में 4 से गुना करेंगे, 15 चौके 60 और 60 में 2 जोड़ देंगे ऊपर वाला 62, 5 40, इसको गुना करेंगे और फिर ऊपर वाला जोड़ देंगे, 5 40, 40 2 42/5। अब इसके जैसा हो गया, ठीक, पहले वाला जैसा। तो 5 15 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 5।
चलिए 5 के पहाड़ा में 5 कितने बार में? एक बार में। एक में ऊपर से गुना कर देंगे 13 हो जाएगा। ठीक, 5 के पहाड़ा में 15 कितने बार में? 3 बार में। और ऊपर वाला में 3 से गुना कर देंगे। 3 दूनी के 6, 36 18 प्लस 5 के पहाड़ा में 5 एक बार में, और ऊपर में 1 से गुना कर देंगे तो 42। चलिए सबको ऐड कर लेंगे। 42 13 186। चलिए जोड़ लेते हैं। 6 2 8, 8 3 11, 1 8 4 12, 12 1 13 1 14, 141/5 ये हो गया। ठीक, तो हम लोग को क्वेश्चन पूर्णांक में दिया था, तो हम लोग को आंसर भी पूर्णांक में ही देंगे। ठीक, तो चलिए पूर्णांक में कैसे देंगे? 141 है ना, 141/5, तो 5 में हम 141 से भाग देंगे। तो चलिए 5 में 141 से भाग देंगे तो 5 के पहाड़ा में 14 कितने बार में जाएगा? 2 बार में। 5 दूनी के 10, 4, ये 1 1 कट गया, फिर 1 उतरा। चलिए अब 5 के पहाड़ा में 41 कितने बार में? 8 बार में जाएगा। 5 40, ये हो गया 1, ये कट गया। अब नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? जो शेषफल है ऊपर चला जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा। हो गया, इसको लिखेंगे 41/5 को लिखेंगे 28/1/5। ये आंसर हो गया। चलिए जोड़ हो गया। अब हम लोग गुना जोड़ हो गया। अब हम लोग घटाव देखते हैं। बट्टा पे घटाओ, फ्रैक्शन वाला घटाओ। चलिए देखिए, ये हो गया 5/1/2 माइनस 3/1/4। चलिए इसको घटाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग विषम भिन्न में चेंज कर लेंगे। विषम भिन्न में हम लोग चेंज कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक, चलिए 5 दूनी 10, इसको गुना कर देंगे। 5 दूनी 10, ऊपर में जोड़ देंगे 10 1 11/2 माइनस 4 3 12 1 13/4। ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको विषम भिन्न बोलते हैं। ठीक, तो चलिए मतलब नॉर्मल कर लेंगे फ्रैक्शन में। जो पूर्णांक में है तो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कर लेंगे। ठीक, चलिए अब नीचे वाला क्या लेंगे? एलसीएम। जैसे जोड़ में लिया था ऐसे ही इसमें भी एलसीएम ले लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। चलिए 2 के टेबल में 4 कितने बार में? 2 2 आया, ऊपर में 2 से गुना 22 माइनस 4 के टेबल में 4 एक बार में, 1 में 13 से गुना 13। चलिए 22 में से 13 घटाएंगे कितना होगा? 12 में से 3 जाएगा 9, ये हो गया 1 में से 1 जाएगा 0, तो हो जाएगा 9/4। इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग भी पूर्णांक में चेंज कर लेंगे। ठीक ना, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। तो 4 में 9 से भाग देंगे। अभी हम बताएं, एक बार और बता देते हैं। 4 के टेबल में 9 कितने बार में? 2 बार में। 4 दूनी के 8, 1 बचा। अब जो शेषफल है ऊपर चला जाएगा, ये जो 4 है यहाँ पर आ जाएगा। यही हो गया इसका आंसर। ठीक ना, ये भी आंसर सही है। अगर ऑप्शन में पूर्णांक में दिया रहेगा तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। ठीक, भाग दे देंगे 4 में 9 से, जो शेषफल आएगा 1 ऊपर चला जाएगा और 4 जो है नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 2/1/4 आंसर। चलिए एक और हम एग्जाम्पल देते हैं घटाव का। ठीक, इसमें मिक्स भी रहेगा, मतलब कि जोड़ भी रहेगा और घटाव भी रहेगा। एक ठो क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद हम लोग गुना और भाग सीखेंगे। ठीक, चलिए 5/2/3 जोड़ 3/4/5 जोड़ माइनस 4/5/10। चलिए 3 5 और 10 का हम लोग एलसीएम लेंगे। नहीं, सबसे पहले हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे इसको। तो 5 3 15 और 15 2 17, 17/3 जोड़ 5 3 15, 15 4 19, 19/5 माइनस 40, 10 चौके 40, 40 5 45/10। चलिए अब क्या करेंगे? ये दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे और उसके बाद इसको घटा देंगे। ठीक, देखिए 3 5 10 का एलसीएम लेंगे। 3 दूनी 30, 10 3 30, 3 5 10 का एलसीएम आपका हो जाएगा 30। चलिए 3 के पहाड़ा में 30 कितने बार में? 10 बार में, और 10 में ऊपर से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 170 प्लस 5 6 का 30 6 और 19 5 95, 19 6 का हो जाएगा 9 6 48, 4 6 6 4 10, 19 6 का 19 × 6, 9 6 का 54, 6 6 और 5 11, 19 6 का 114, 114 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? 10 3 30, 3 45 में 3 सब गुना, 5 3 15, 1 4 3 12, 1 13। चलिए अब सबको क्या करेंगे? ये दोनों को एक साथ ऐड कर लेंगे, 170 और 114, तो हो जाएगा 4 7 1 8 1 1 2, 284। ठीक, 284, इसको और इसको ऐड कर लिए तो 284 आया। अब 135 घटा देंगे इसमें से, तो 14 में से 5 गया 9, ये हो गया 7, 7 में से 3 गया 4। ठीक, ये 2 में से 1 गया 1, 149/30 आंसर।
इसको आप लोग पूर्णांक में भी चेंज कर सकते हैं, अभी हम बताए हैं वैसे ही कर सकते हैं। 30 में 149 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक। और जिससे हम भाग दिए हैं 30 से, ठीक ना। देखिए हम लोग भाग देंगे, इसको पूर्णांक में चेंज करके दिखा देते हैं। 149 में 30 से, 30 में 149 से भाग देंगे, कितने बार में जाएगा? 3 छक्का 18, 180 हो जाएगा, 3 5 15, 4 बार में जाएगा, 120। ये हो गया 9 2, ये कट गया, 29 ऊपर चला जाएगा और 30 नीचे आ जाएगा। ये हो गया आंसर। इसको हम लोग पूर्णांक में चेंज कर दिए। एक और क्वेश्चन बताते हैं, ठीक ना। ये मान के चलिए कि हो गया 4/3, ठीक। ये हो गया -2/7, ये हो गया 11/3, ठीक। चलिए इसको कैसे करेंगे हम, थोड़ा इसको इसलिए लिए हैं कि ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको किस में से घटाना है। यहाँ पे देखिए 170 प्लस 114 माइनस 135/30 था, यहाँ पे 17/3 प्लस 19/5 45/10, 170 प्लस 114 माइनस 135/30 था, इसलिए हम लिए हैं यहाँ पे 4/3, यहाँ पर माइनस लिए हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिसके आगे यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है ना, यानी कि यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक। यहाँ पे प्लस का साइन है, अगर किसी भी संख्या का कुछ नहीं है तो यहाँ पर प्लस का साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस वाला एक साथ ऐड करेंगे, 4/3 और 11/3, और उसके बाद -2/7 को घटाएंगे। समझ में आया? क्या करेंगे, 4/3 और 11/3, ये दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, और उसके बाद जोड़ने के बाद -2/7 को घटा देंगे। चलिए हम जोड़ भी देते हैं, ठीक। 4/3 प्लस, चलिए ना 3 7 3 का एलसीएम ले लेते हैं, डायरेक्ट सबको जोड़ लेते हैं एक साथ। 3 7 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 7 और 3 का 21, ठीक। 3 का पढ़ा में 21 कितने बार में, 7 बार में, 7 में ऊपर से 4 से गुना करेंगे, 7 चौका 28, ठीक। और 7 में 7 के टेबल में 21 3 कितने बार में, 3 बार में, 3 ऊपर 3 से गुना करें, 3 दूनी के 6, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे, 3 दूनी के 6, ठीक। अब यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिया। 3 के पढ़ा में 21 कितने बार में, 7 बार में, और 7 ऊपर से गुना 11 7 है 77। अब चलिए क्या करेंगे, अभी हम बताएं इसके 28 के सामने कोई भी साइन नहीं है, यानी कि प्लस का साइन है। अगर किसी भी संख्या के आगे कोई भी साइन ना दिया रहे तो हम लोग क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे। तो चलिए 28 और 77 को एक साथ ऐड कर लेंगे, 28 और 77, 8 7 15, 1 7 2 9 1 10, 105 हो गया। 105 में अब 6 को घटा देंगे, ठीक ना। 28 और 77 को जोड़े 105 आया, 105 में 6 को घटा देंगे, 105 में 6 को घटा देंगे, क्या होगा, 15 में से 9 जाएगा, 15 में से 6 जाएगा 9, ये क्या हो गया, ये हो गया 9, तो हो जाएगा 99/21। ऐसे ही करना है, ठीक ना, ठीक। प्लस वाला एक साथ, और माइनस को सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे, ठीक ना। जितने भी प्लस में रहेगा प्लस को एक साथ कर लेंगे, और माइनस जो रहेगा उसको लास्ट में घटा देंगे। चलिए अब हम लोग क्या, गुना और भाग सीखते हैं, ठीक ना। बटा पे का जोड़ा घटाओ सीख लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, बटा पे का गुना और भाग सीखेंगे। चलिए हम लोग एक एक गुना और भागा का प्रश्न देखते हैं। ये मान लीजिए हो गया 7/3 गुना 21/4 गुना 16/3। चलिए अब क्या करेंगे, गुना करना है इसको, जो जो कट रहा है उसको हम लोग पहले कटा लेंगे। देखिए 3 से 21 कट रहा है 7 बार में, कट गया। देखिए 4 से कट रहा है 16, 4 बार में काट दिए इसको, और कोई कट रहा है, अब नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, सबको ऊपर वाला गुना कर देंगे, 7 गुने 7 गुने 4, और नीचे में 3 है, तो 7 7 49, 49 इंटू 4, 49 इंटू 4, 9 चौका 36, 3 4 चौका 16, 16 3 19, 196, तो हो जाएगा 196/3 आंसर। इसको आप लोग को मिक्स फ्रैक्शन में पूर्णांक में चेंज करना होगा तो कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में पूर्णांक में दिया होगा मिक्स फ्रैक्शन में, तो आप लोग को मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर देना पड़ेगा। हम अभी आप लोग को बताएं पूर्णांक में चेंज करने के लिए, 3 में 196 से भाग दे देंगे, ठीक। जो शेषफल आएगा ऊपर चला जाएगा, और जिसे भाग देंगे 3 नीचे रहेगा, ठीक। चलिए अब हम लोग भाग सीखते हैं। चलिए ये डिवाइड हम लोग एक प्रश्न लेते हैं, भाग का एक प्रश्न लेते हैं। ये मान के चलिए हो गया 16/5 भागा, ये हो जाएगा 8/10। चलिए इसको भाग देना है, कैसे देंगे, 8/10 मत लिखिए, इसको लिख लीजिए 8/15। चलिए ठीक, चलिए 8/10 नहीं 8/15। चलिए अब क्या करते हैं, हम इसको भिन्न वाला भाग है, ठीक ना, दशमलव भिन्न वाला भाग है, यानी कि फ्रैक्शन वाला भाग है। इसको कैसे करेंगे, देखिए 16/5 है, 16/5 लिख दिए, ठीक। ये भागा है ना, इसको गुना में चेंज करेंगे, गुना में चेंज करेंगे तो क्या होगा, पलट जाएगा, 15 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। अब चलिए अब गुना जैसा हो गया, इसके पहले हम गुना जैसे बताएं इसी, अब इसको कर देना है, गुना बन गया ना। अब इसको कटाएंगे, जो जो कट रहा है कटा देंगे। 5 के पारा में 15 3 बार में कट गया, 8 के पारा में 16 2 बार में कट गया। इसका आंसर हो गया 3 दूनी के 6।
ये हो गया आंसर। एक और देखिए, एक और यहाँ पर हम लोग करते हैं दूसरा। ये हो गया आपका 27/6 भागा 9/4। चलिए इसको कैसे करेंगे, ऐसे ही जैसे इसको किया है ऐसे ही करेंगे। 27/6 लिख लेंगे, अब भागा को हम लोग गुना में चेंज करेंगे। गुना में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। अब देखेंगे जो जो कट रहा है उसको कटा देंगे। चलिए ये 9 तिया 27, 3 से कट गया। ये 2 के पढ़ा में 2 बार में 4 और 2 के पढ़ा में 3 बार में 6। अब ये देखिए 3 एकम 3, इसका आंसर हो गया 2, 2 आंसर। ठीक, चलिए हम लोग अब थोड़ा दशमलव वाला गुना और भाग सीख लेते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग होमवर्क देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास अगले दिन हम लोग करेंगे। चलिए 2 ठो हम और एग्जांपल दे देते हैं गुना और भागा का, एक एक करके। उसके बाद हम लोग होमवर्क देंगे। होमवर्क आप लोग घर से करके आइएगा और कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा। फिर हम अगले दिन होमवर्क को क्लास में कराएंगे, उसके बाद फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए दशमलव वाला गुना और भागा सीखते हैं। दशमलव का गुना, दशमलव का गुणा और भाग। ठीक, चलिए दशमलव का गुना और भागा। ये मान लीजिए हो गया 3.020 गुना 0.2। इसको गुना करना है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नियम सीख लीजिए पहले। देखिए गुना में नहीं, मतलब कि अगर दशमलव के बाद लास्ट में 0 रहेगा या दशमलव के पहले 0 रहेगा, वो 0 का वैल्यू नहीं रहेगा। कभी भी किसी संख्या में दशमलव के पहले 0 या दशमलव के सबसे लास्ट अंत में 0 रहेगा, वो 0 का वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक, तो देखिए ये दशमलव के सबसे अंत में हम बोले हैं, सबसे लास्ट में 0 का वैल्यू नहीं रहेगा। इसको हम 0 को हटा देंगे, ये 0 का वैल्यू रहेगा क्योंकि दशमलव के अंदर में है। ये दशमलव का पहले है, अभी बोला है ना, दशमलव के पहले और दशमलव के लास्ट में अंत में 0 रहेगा, उस 0 का वैल्यू नहीं रहेगा। ये भी दशमलव के पहले, ये भी 0 का वैल्यू नहीं रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, अब हम नॉर्मल जैसे गुना करते हैं वैसे करेंगे। 302 लिख लेंगे, दशमलव हटा करके। उसके बाद 2 है, 2 लिख लेंगे। अब इसको गुना करेंगे सिंपल, 2 दूनी 4, 2 के टेबल में 0, 2 के पारा में 0, 0 हो जाएगा। 2 किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे या भाग करेंगे 0 हो जाएगा। 2 में 0 से गुना करेंगे 0। अब 2 3 6 हो गया 604। अब दशमलव लगाएंगे, देखिए कितना अंक के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट हो गया आंसर। यही आप लोग का आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए एक और हम लोग देखते हैं, एक और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ये मान लीजिए 0.0030 गुना 0.050। चलिए अभी हम क्या बोले हैं, पहले हम लोग 0 को हटाएंगे। ठीक, दशमलव के पहले और दशमलव के लास्ट में 0 दिया रहेगा, उसको हम पहले हटाएंगे। देखिए दशमलव पहले 0 है, इस 0 को हटा दिए। दशमलव के लास्ट में 0 है, कितना 0 है दशमलव के लास्ट में, अंतिम में 1 0 1 0, ये भी दोनों 0 को हटा दिए। देखिए दशमलव के पहले ये 0 को भी हटा दिया और दशमलव के लास्ट में अंतिम में ये भी 0 को हटा दिया। ये 0 का वैल्यू है और ये भी दोनों 0 का वैल्यू है क्योंकि दशमलव के अंदर में है। चलिए अब सिंपल हम क्या करेंगे, संख्या के लिख लेंगे 3 0 0 3। किसी भी संख्या का पहले 0 रहेगा तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, चलिए लिख दिए हैं। फिर भी ये क्या है 0.05, तो इसको हम 0 लिखे या ना लिखे 5 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए 3 में 5 से गुना करेंगे 15। ठीक ना, चलिए यहाँ पे 0 दे दिया हम। 3 में 5 से गुना करेंगे 15। अब देखिए अब हम लोग को पॉइंट लगाना है, कितने अंक के बाद पॉइंट होगा, 1 2 3 4 5। तो हम 5 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर तो 2 ही अंक है तो हम लोग 5 अंक बनाएंगे। ठीक, 0 दे करके 1 2 3 4 5 यहाँ पर लगेगा। देखिए 5 अंक के बाद पॉइंट लगा दिए, 1 2 3 4 5, ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए अब हम लोग भाग सीख लेते हैं। ठीक, गुना हम लोग सीख लिए, अब भाग सीख लेते हैं, पॉइंट वाला दशमलव वाला भाग। चलिए ये एक प्रश्न लेते हैं, 2.5 भागा 0.5। चलिए क्या करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शन लिखेंगे, भिन्न में लिखेंगे। ठीक ना, ये 2.5 है तो इसको पहले हम डायरेक्ट हम पहले पॉइंट हटा करके संख्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। ठीक, अब पॉइंट इसको हटाएंगे, पॉइंट हटाने के लिए हम 1 देंगे। जैसे ही पॉइंट हटाएंगे नीचे में हम 1 देंगे, 1 दे दिया। अब पॉइंट के बाद देखेंगे दाएं साइड कितना अंक है, 1 अंक है तो 1 0, फिर भागक साइन है, भागक साइन दे दिए। अब इसको भी पहले हम केवल संख्या लिखेंगे, 5 केवल लिखेंगे, 5 लिख दिए। अब इसको पॉइंट हटाएंगे तो 1 देंगे, पॉइंट हटाएंगे हम 1 देंगे। अब पॉइंट के बाद दाएं में कितना अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0 हो गया। अब सिंपल अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम पहले भिन्न वाला
भाग सीखे वैसे ही इसको हम करेंगे। अब 25/10 है, 25/10 लिख दिया। ये भागा को हटाने के लिए गुना में चेंज करेंगे। गुना में चेंज करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। देखिए ये 10 से 10 कट गया और 5 पर 25 5 बार में तो हो गया 5 आंसर। चलिए अब हम लोग होमवर्क के लिए क्वेश्चन करते हैं। आप लोग इसको करके आइएगा घर से, ठीक ना, और इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। फिर हम अगले दिन इसको क्लास में होमवर्क का क्वेश्चन कराएंगे। ये होमवर्क के क्वेश्चन है, आप लोग इसको करके आइएगा और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। इन सारे सवालों का अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कल मैं इस सारे सवालों को करेंगे, उसके बाद अगला क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो भी चैनल बनाया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।